आपको म्यूट दोबारा नजर नहीं आएगा। तो फिर आप लोग बैकेंड पे मुझे मैसेजेस करके, ग्रुप में मैसेजेस कर करके यहाँ मैसेजेस कर रहे होते हैं कि मिस हमें ट्यूरिंग को वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा मैंने सोचा मैं भी डांटने में हिस्सा डाल दूं अपना, कि हो सकता है कि किसी कमल इजाजत है, सीधा इनको सिर्फ रिमूव कर दीजिएगा अगली दफा जब भी क्लास। थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और उम्मीद करती हूँ कि यू ऑल वुड बी वेरी फाइन। अब्दुल मजीद, मेरे ख्याल से कॉपरेशन तो आप लोग की तरफ से भी बनता है ना, कि यू गाइस शुड बी कनेक्टेड। अगर आप तमाम लोगों को पता है कि हमने क्लास लेनी है, अच्छा जरा सोचें, बैकएंड पे 50 माइक ओपन होंगे, खुद सोचें 50 माइक ओपन होंगे, ये एक भी बंदे को और पीछे ढोल बज रहा हो, जरा कितना मजा आएगा ना लेक्चर लेते हुए। एक तरफ वो बंदा शादी में खड़ा हुआ है, वो ढोल बजा रहा है, यहाँ से मैं अपनी अंग्रेजी झाड़ रही हूँ। इमेजिन करें कितना जबरदस्त माहौल बनेगा। तो इसलिए थोड़ी देर म्यूट कर दिया करें हमने माइक को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले जी, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। रियली हैप्पी टू सी एवरीबॉडी, तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं। बैच नंबर 43 एंड लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना। ऐसे ही है ना, देखा नूर चुगताई को मेरी बात प्रॉपर समझ आई है, उसने कहा मिस मजा आ जाएगा। वैसे अगर कभी कोई ढोल शोल बजे हुए हो ना पैकेट से, इधर एक तरफ अंग्रेजी सुने, दूसरी तरफ शहनाइयां बज रही हो, कितना मजा आएगा, है ना। ढोल बज रहा है ना फारूक साथ ही घर में, इसीलिए मैं कह रही थी कि ये वाला मसला बड़ा होता है कि फिर बैकेंड पे हम खुद कहीं ना कहीं होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल किया करें। जरा खुद ही इमेजिन करके देख लेना, एक तरफ इस तरह का शोर शराबा और दूसरी तरफ एक कान में अंग्रेजी आ रही हो, एक माइक से ढोल है, एक तरफ से हा 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 सब कुछ चल रहा है। जरा सोचें कितना मजे का मिक्सचर आप लोगों को सुनाई देगा। तो ये आपके भलाई के लिए कहा जा रहा होता है कि अपने माइक्स को म्यूट रख लें। महानूर, अगर ना शुरू करूं तो क्या करेंगी, चली जाएंगी आप क्लास से? कितनी जल्दी है ना आप लोगों को पढ़ने की, कितनी शदीद जल्दी है। ओ माय गुडनेस। ओके, होपफुली एवरीवन इज फाइन। चलें जी, पहले तो मुझे ये बता दें, हंसला और महनूर, ये सवाल का जवाब यही दो देंगे और कोई नहीं देगा? जिनको बहुत जल्दी है, वेट नहीं हो रहा, सारा दिन वेट करते हैं, अच्छा फिर ठीक है। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे ये जो दो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको इस वक्त बहुत तेजी से पढ़ी हुई है कि जल्दी से लेक्चर शुरू कर दें। हंजला सईद और महनूर, इन दोनों से मैं एक सवाल करने लगी हूँ, मुझे ये बता दें हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में क्या कुछ पढ़ चुके हैं जल्दी से। और कोई भी नहीं बताएगा जी, कोई इनकी मदद नहीं करेगा। जरा मैं इनका सुन लूं, जो जितनी तेज स्पीड से जा रहे हैं। पुराने लेक्चर याद है ना? अच्छा, वर्ड सेंटेंस, ये सेलेबल्स क्या होता है, सेलेबल्स क्या होता है, मैंने तो नहीं जी, हंजला और महानूर बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। सिर्फ हंजला और महानूर बताएंगे। सिलेबल और वर्ड सेंटेंस पढ़े, इसके अलावा एक और चीज भी पढ़ी है महानूर हमने। महानूर एंड हंजला दोनों सिलेबल और सेंटेंस पे आके रुक गए हैं। एक चीज और पढ़ी है हमने नेक्स्ट लेक्चर में। सारी स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है हंजला, आपकी तो रॉन्ग की भी रॉन्ग हो गई है। ये रॉन्ग क्या होता है, RONG रॉन्ग क्या होता है? मुझे 2 मिनट के लिए लगा आपने सॉन्ग लिखा है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन पढ़ी थी, स्ट्रेस पैटर्न पढ़ा था। अच्छा, इन्फिनिक्स आपका टेस्ट नहीं चल रहा, महानूर और हंजला का चल रहा है। सिलेबल्स, वॉवल्स, एक्सेंट को तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी। वोकैबुलरी भी नहीं पढ़ाई यार। ये कौन से लेक्चर लेके आ रहे हैं आप लोग, किसके लेक्चर लेके आ रहे हैं? जो चीजें मैंने पढ़ाई ही नहीं है वो भी पढ़ लिया आप लोगों ने? लाइक सीरियसली मजाक हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, जरा आप लोग बताएं सब मिलके, इन्हें क्या कुछ पढ़ चुके हैं हम? जी आप सब बताइएगा जरा इनको, हम अभी तक क्या कुछ पढ़ चुके हैं एग्जैक्टली जी। दिस इज व्हाट आई वांट टू लेसन, वेरी गुड सैम। हम राइज एंड फॉल पढ़ चुके हैं, हम इंटोनेशन पढ़ चुके हैं, इन शॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम एग्जैक्टली किरण आरिफ ने लिख भी दिया है जी। इंटोनेशन पैटर्न पढ़ा था जिसमें हमने राइज एंड फॉल पढ़ा था, और बाकी वर्ड्स, सिलेबल और सेंटेंस तो पढ़े ही पढ़े थे पहले लेक्चर में। वेरी गुड जी। अच्छा जनाब, ये तो हम पढ़ चुके हैं डेफिनेटली। हमने पढ़ लिया कि हमने किस तरह से, आपके सामने था, हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा कि हम तमाम लोग किस तरह से अपनी डिफरेंट वॉइसेस के थ्रू एक ही जुमले को हम कितने तरीकों से बोल सकते हैं, हम एक ही चीज को किस तरह से लेके चल सकते हैं। हम ये सब चीजें ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, ठीक है।
इसके बाद हमने एक और चीज सीखी कि हमने जिस वक्त अंग्रेजी बोलनी है, so we have to use a some different pitch of voice, we have to take a some rise and fall of the communication। हमने ये दो चीजें अभी तक पढ़ी हैं। मैंने आपको कहा टेंसेस को छोड़ दें, मैंने आपको कहा बाकी चीजों को इस वक्त फिलहाल बैक पे कर दें, हम इन चीजों को लर्न नहीं करेंगे, हम चीजों को नहीं देखेंगे फिलहाल बेसिक में। व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू एंड व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू लुक ऑफ, हमें क्या कुछ देखना है और क्या कुछ नहीं देखना, तो हमें उस चीजों को लुक ऑफ करना है एक बार। तो एक सवाल मैं इस वक्त आप लोगों से करना चाह रही हूँ, मुझे ये बताएं, क्या वोकैबुलरी जरूरी है? मैंने आपके टेंसेस छुड़वा दिए, मैंने आपकी ग्रामर से आपको बैक होने पे कहा, मुझे ये बताएं क्या वोकैबुलरी जरूरी है? आपको क्या लगता है? ये वोकैबुलरी भी छुड़वा दो, क्योंकि टेंसेस तो आप समझते थे जरूरी है, मैंने उसको छोड़ दिया, शिफ्ट ये तो गलत हो गया। आप क्या कहते हैं, वोकैबुलरी करें या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए? अगर वोकैबुलरी भी स्किप कर दें आज हम, तो अगर हम वोकैबुलरी भी स्किप कर दें तो जी, इन्फिनिक्स हॉट 5, एक तो नाम लिखा करें फिर कुछ कहा करें, बंदे को मजा आता है कि हाँ भी इस बंदे ने ये कहा है। क्या बात है मुनीब, आप ख्वाब देख रहे हैं। हाँ, वेरी गुड एक्सपीरियंस इन्फिनिक्स, वेरी गुड टीचिंग हब। एक तो नाम लिख लिया करें जी डिवाइसेस पे अपने, हर चीज होनी चाहिए मिस। दिल ये क्या नाम है, दिलावेज, दिलावेज साहब कहते हैं हर चीज होनी चाहिए, कुछ मिस नहीं करना मिस आपने। तो बतूल इतना प्यारा नाम है, इसको इन्फिनिक्स हॉट 5 को हटा के इसको बतूल लिख लो। अच्छा, उसने पूरा डिटेल देखे, इन्फिनिक्स हॉट 5 बतूल नाम है मेरा। ठीक है जी, अच्छा आपका नाम इन्फिनिक्स हॉट 5 बतूल है, ओके डन। अच्छा जनाब, तो हम चल रहे हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ, जो कि नो डाउट मैम दिलावेज लड़की का नाम है। भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ आप लोगों के नामों पे। सबसे पहले एक तो आप लोग अपना नाम खुद लिखते नहीं है। आज कोई समर थी लड़का, मैं अभी मैं उसको थी बोल रही हूँ, वो थे लड़का, मैंने उसको लड़की बना डाला पूरे सेशन में। So I'm quite confused right now. I don't know why. Well, let's take a start of our today's session. Janab, today we are going to talk about the vocabulary. बड़ा important point और बहुत ही important lecture आज का। We'll be very thankful कि आप तमाम लोग आज मेरे साथ properly अब से लेकर अगले 45 मिनट तक, जो कि आपका क्लास टाइमिंग है, मेरे साथ properly connected रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू होगा आपका कि अगर आप क्रॉस कम्युनिकेशन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपसे पहले जो है अगर आप इस क्रॉस कम्युनिकेशन के चक्कर में पड़ गए तो फिर लेक्चर मिस हो जाएगा। और ये लेक्चर थोड़ा सा प्रैक्टिकली है, सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग। मैं इस वक्त एक छोटा सा सवाल आप लोगों से करना चाह रही हूँ। विल बी वेरी थैंकफुल कि तमाम लोग मुझे सिर्फ टू द पॉइंट आंसर देते रहेंगे मेरे सवालों के, कोई भी क्रॉस कम्युनिकेशन पे नहीं जाएगा, वरना हमारा लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा। मेरा सवाल ये है जी, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों ने वोकैबुलरी को बिल्डअप करने के लिए, वोकैबुलरी को बिल्डअप करने के लिए एक बुक खरीदनी है, तो क्या आप तमाम लोग वो बुक खरीद लेंगे? लिखी हुई है जी वो बुक, रिटन फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में कोई बुक नहीं दी जाएगी आपको। आपको वो बुक बाय करनी होगी और वो बुक तकरीबन 2000 रुपए की है। तो क्या आप वो बुक खरीद लेंगे? उसकी कीमत पहले ही बता रही हूँ, वो बुक 2000 की है जी। तो क्या वो बुक आप तमाम लोग खरीदेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि वो बुक ले लें सब? अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं तो सीधा कहूंगी नहीं, मैं नहीं लूंगी। आपका पता नहीं। मैं सबके इतने सारे यस, ओ माय गॉड, वाओ, मतलब आप लोग बड़े अमीर लोग हैं आप लोग तो, ओ माय गुडनेस। अच्छा अब नो आने शुरू हो गए हैं सबके, अब नो आने शुरू हो गया मतलब, अब सबके नो आने शुरू हो गए। अच्छा उससे पहले सबने कहा यस 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 यस, जब मैंने कहा कि मैं तो नहीं लूंगी, तो आप सबके नो नो आने शुरू हो गए। अच्छा 2000 कुछ नहीं है, दो बुक से बड़ा कुछ सीखा जाएगा। वेरी गुड। शुरू में कहा था कि मैं ले लूं, मैं नहीं ले पाऊंगी, ठीक है।
इंटरनेट जिंदाबाद, वेरी गुड इन्फिनिक्स हॉट 5 बतूल। ओके ठीक है जी, चले वो 2000 की किताब खरीद ली। अब मेरी एक और सवाल सुनिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज क्रॉस कम्युनिकेशन में कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देंगे ताकि हम लेक्चर को शुरू कर सकें। एक और सवाल सुने मेरा, चलें आप लोगों को पढ़ने की इतनी शौक है, इंग्लिश पढ़ने का इतना शौक है, चलें वो किताब खरीद ली। उस किताब के अंदर ना 1 लाख लफ्ज हैं इंग्लिश से रिलेटेड। 1 लाख के 1 लाख याद रख लेंगे? अच्छी बुरी छोड़ दें, अभी मैंने कहा बड़ी जबरदस्त बुक है, 1 लाख अल्फाज हैं उसमें, 1 लाख अल्फाज पढ़ लेंगे? याद रखेंगे उनको? अब बताएं जी। 1 लाख अल्फाज हैं उस बुक के अंदर, आपकी हर तरह की अंग्रेजी से रिलेटेड अल्फाज हैं। इन शॉर्ट एक डिक्शनरी समझ लें उसे आप, वर्ड की डिक्शनरी है, ले लेंगे? इंपॉर्टेंट होगा वो याद रखेंगे, ठीक है। मेमोरी कौन सी मेमोरी, दिमाग की या फिर वो मोबाइल की या लैपटॉप की? आफिया कहाँ की मेमोरी फुल है इस वक्त? एसडी कार्ड लगा लेना यार, क्या हो गया? याद एग्जैक्टली, सना यूसुफ यू आर सो नाइस। इन्होंने कहा जी हम याद भी कर लें ना तो भूल जाएंगे, कर लें याद, हो जाएंगे याद, कोई मसला नहीं है, 1 लाख लफ्ज इंसान ही याद करते हैं, मगर क्या गारंटी है कि वो याद रहेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। याद भी कर लें तो क्या गारंटी है कि जिस वक्त वो लफ्ज बोलना होगा उस वक्त आपको वो याद रहेगा? है ना? ये छोड़ देते हैं, छोड़ो यार, ये बड़ा मुश्किल काम है, हम नहीं पढ़ रहे। मैंने भी बहुत की महानूर नसर, मगर मुझे भी भूल गई मुझे भी बड़ा दुख है इस बात का। आदिल सत्तार, 1 लाख लफ्ज की क्या प्रैक्टिस करेंगे आप? 1 लाख लफ्ज की क्या प्रैक्टिस में कैसे लेके आ सकते हैं आप 1 लाख लफ्ज को? एक अच्छा कम्युनिकेटर अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिकल पैनल, एक अच्छे कम्युनिकेटर के पास टोटल माइंड स्टोरेज जो वर्डिंग की होती है वो सिर्फ 3000 होती है। एक इंसानी दिमाग की कैपेसिटी बता रही हूँ मैं, और वो अगर इस 3000 को क्रॉस आउट करने की कोशिश करता है, 3001 भी अगर उसमें ऐड करने की कोशिश करता है ना, तो पीछे से एक लफ्ज क्या स्किप खुद ब खुद हो जाता है। वी डोंट नीड टू स्किप इट आउट, वो खुद ब खुद हो जाता है। देखा अरसलान राव, ऐसे ही है बस भाई, आप लोग मुझसे ज्यादा ज़हीन है, मेरा आपको कोई कंपैरिजन थोड़ी है, मैं आप लोगों ने तो मुझसे बहुत आगे जाना है। चलें जी, अब मैं आपको इसकी एक बात बताती हूँ जी, कभी भी आप लोग खुद को इस तरह से रिलाय मत कीजिएगा, यू डोंट नीड टू वर्क ऑन दैट, कि मैं डिक्शनरीज ले लूँ, मैं किताबें ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं पीडीएफ पूरी फाइल डाउनलोड करके रख लेता हूँ या रख लेती हूँ, मैं यहाँ से वर्ड्स रटे लगाना शुरू कर दूंगी या ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दिस wouldn't be profitable for you, keep in mind. You know what the most important thing is that अगर इस तरह से चीजों को रट्टा मार भी लिया जाए, मैं फार्मूला बताती हूँ जी, मैंने खुद बुक नहीं पढ़ी मोहम्मद फारूक, तो मैं किसी को क्यों किताबों की सजेशन दूंगी? मैं कल घर ही मंगवाते हैं। महर अली, आपका माइक फिर से ओपन हो गया, ये देखें, ये तो हालात हैं। मिस होस्ट आप इन्हें रिमूव कर दें, मिस आप इनको डायरेक्टली रिमूव कर दें। ओके मिस। बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन अगर डायरेक्टली रिमूव कर दें, मैं पहले अनाउंसमेंट कर चुकी थी, आपने रहने नहीं देना उनको क्लास में भी, अगर दोबारा भी आए इन्हें ऐड नहीं करना आपने, ताकि मैं फिर से आप लोगों को वार्न कर रही हूँ जी, ना आप मुझे डिस्टर्ब कीजिए और ना ही आप बैक होस्ट को डिस्टर्ब करेंगे। कोई बात करनी है आप कमेंट सेशन को यूज कीजिए, मैं आप लोगों का जिस दिन सेशन रखूंगी तो आप लोगों के सबके माइक्स ओपन किए जाएंगे, मगर इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। अगर आप किसी का भी माइक ओपन हुआ बैक से, उसको डायरेक्टली खुद रिमूव कर दिया जाएगा, और मेरी तरफ से प्रॉपर परमिशन है, आपको डायरेक्ट हटा दें इनको। So the thing is that what exactly I'm going to talk about, जो कि हम लोग बात कर रहे थे, it's what it's a vocabulary. vocabulary की हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी vocabulary को बिना किताबों को रट्टा लगाए। याद रखिएगा, मेरे पास भी इस वक्त even that मेरी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में है, ठीक है जी। मैं इस चीज को, मैं खुद अंग्रेजी की हूँ, मैं इस चीज को बड़ा जो है प्रॉपर तरीके से कह सकती हूँ कि हाँ भाई मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, मेरे पास 6 डिक्शनरीज मौजूद हैं रिटन, बल्कि मेरी अपनी हैंड रिटन डिक्शनरी भी मेरे पास मौजूद है। मेरे पास, मुझे भी बड़ा शौक होता था यार, ये किताब है बड़ी प्रॉफिटेबल होगी ना, चलो इसे खरीद लेते हैं, इसको पढ़ूंगी ना बड़ा मजा आएगा, देखने इसमें बहुत, जैसे आप लोग अभी बोल रहे हैं काम की चीजें हैं ना यार, इसको रीड आउट करते हैं, काम की चीजें निकलेंगी इसमें से, निकलती हैं, बहुत निकलती हैं, यकीन करें, मगर क्या गारंटी है कि वो याद भी रहेगी आपको? क्या गारंटी है इस बात की? मेरे पास एक से एक डिक्शनरीज मौजूद है, बट स्टिल मसला ये है कि वो जिस वक्त वो दिमाग में वो चीज चाहिए होती है ना,
जिस वक्त वो चीज चाहिए होती है, जिस वक्त वो लफ्ज बोलना होता है, उस वक्त वो लफ्ज जहन में नहीं आता। हालांकि पता होता है यार ये पढ़ा था कहीं ना कहीं, मगर उस टाइम पे भूल जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? आपके साथ हुआ ऐसे कभी? ये अच्छा था। ये कौन था जी जिसने कहा था तब मौत पड़ जाती है? ये अपने नाम लिखा करें सब लोग प्लीज पहले तो। वैसे वाकई मौत तो पड़ती है, मौत ही पड़ती है, ये बात भी सच है। कि उस वक्त एक्यूरेट वर्ड जहन में आता ही नहीं है। बंदा अपनी 6 या 7 सेंसेस में मिला ले तब भी नहीं आता। हर बार ऐसा ही होता है। ये ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंसान जितना चाहे भी इस चीज के पीछे भाग लेना, हाँ जो प्रैक्टिस में वर्ड्स आ जाते हैं 2-4 बार, वो चीजें ठीक है, बहुत अच्छा है। मगर जो चीज आपने यूज भी नहीं की और पढ़ी थी हाँ एक आध दफा, और उसके बाद आप उसको सोच रहे हैं कि वो किताबों की हद तक ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं होता। हम एग्जैक्टली बुक को कुछ दिन यूज करते हैं उसामा, शौक शौक में, और उसके बाद वो बुक ऐसे ही पड़ी होती है। अभी भी अगर मैं दिखाऊं आपको तो मेरे इर्द गिर्द इतनी सारी किताबें पड़ी हुई हैं जिससे मैं पता नहीं कब से नहीं यूज की। अच्छा जी, अब आप बात करते हैं इनके जरा मसलों को हल करने का तरीका, कि हम इसको हल कैसे कर सकते हैं, हम क्या तरीका अडॉप्ट करें जिसके थ्रू हमें जो है हमारी वोकैबुलरी भी जो है वो इम्प्रूव हो जाए, और हमारे यूजेबल वो चीजें, क्योंकि कुछ चीजें के लफ्ज हमारे पास डिक्शनरीज में ऐसे आते हैं कि वो कभी जिंदगी में लफ्ज भी नहीं सुने होते, हम हैरानगी से अच्छा ये भी होता है अंग्रेजी में, अच्छा इसको क्या कहते हैं, अच्छा हो ये भी होता है, हो ये तो पता ही नहीं था। फिर जब वो बोलने का बारी आती है तब भूल जाता है। अब मुझे ये बताइए, आप तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ तकरीबन 56 पीपल आर कनेक्टेड। इन 56 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में इस वक्त पेपर पेन मौजूद है, हम एक एक्टिविटी खेलने लगे हैं इसी वक्त? सब लोग जरा जल्दी से यस लिख दें कमेंट में जिनके पास इस वक्त पेपर और पेन मौजूद है, और जिनके पास नहीं है मुझे नो लिख देंगे डायरेक्टली। जरा जल्दी कीजिएगा ताकि हम जल्दी से इस एक्टिविटी को प्ले कर सकें। जिनके पास है यस लिख देंगे, जिनके पास नहीं है नो लिख देंगे। जिनके पास इस वक्त अवेलेबिलिटी है, नो जो कह रहे हैं, अगर इर्द गिर्द कहीं से इस वक्त पेपर पेन आपके इर्द गिर्द पड़ा हो, कहीं से उठा सकते हैं तो उठा लें, और अगर नहीं उठा सकते तो अपनी डिवाइसेस का जो भी आप इस वक्त यूज कर रहे हैं, if you're यूजिंग लैपटॉप, मोबाइल, टैब, वट एवर यू आर यूजिंग, अपना जो क्या कहते हैं नोटपैड ऑप्शन होता है उसको ओपन करना है। वही, कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे होते हैं। अपने मोबाइल का नोटपैड ओपन करना है, अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का, जिस भी डिवाइस के थ्रू आप कनेक्टेड हैं। बतूल टेंशन ना लो, ऑफलाइन जब एडवांस क्लासेस में आएंगे बड़ी शदीद फीलिंग आएंगे आपको अंग्रेजी की। यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट इट। ओके जी, ओपन अप दैट। सब लोग जो है वो काइंडली अपना नोटपैड ओपन करना है जिनके पास इस वक्त कोई पेपर पेन नहीं है, एंड इफ यू हैव दैट सो काइंडली प्लीज ओपन अप द पेपर। एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेंगे सब लोग, जो लोग नोटपैड यूज कर रहे हैं वो भी, एंड दोज हु आर यूजिंग द पेपर पेन दे गाइस कैन यूज इट एज वेल। डन? एवरीवन हैज डन दैट? ओके, गुड। It's not copy, it's copy, not copy. Okay, Ji. So you guys should see my screen right now, what I'm doing. So you have to follow what exactly I'm doing as well. ठीक है जी, आपके सामने इस वक्त एक व्हाइट बोर्ड ओपन किया जा रहा है, एंड व्हाट आई एम डूइंग, यू हैव टू डू द सेम थिंग लाइक दैट। यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल बिटवीन द पेपर। यू जस्ट ओपन द ब्लैंक पेज, और जो लोग इस वक्त नोटपैड यूज करते हैं कर रहे हैं इसी तरह से अपने नोटपैड पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे पेन की मदद से, और बाकी तमाम लोग अपने पेपर पे इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जल्दी से, कमान हरी आप एक सर्कल ड्रॉ करें, और उसके बाद मुझे जल्दी से कमेंट में डन लिख दें। आई नीड अ मैक्सिमम डन। 56 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मुझे 56 के 6 डन चाहिए। अगर मुझे ये नजर आया कोई भी मेरे साथ इस वक्त साइलेंट लिसनर जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो मैं उसको भी बैकएंड से रिमूव करवा दूंगी, मैं बता रही हूँ। इफ यू आर हेयर सो यू मस्ट बी द पार्टिसिपेट पर्सन, and you must be an active person who's going to take a participation in every kind of thing that, or an activity that we are working on. I need it done from everybody. I need it done from every one of you. It's very important. Okay ji, done with that.
So look at that what I'm doing. Look at that what I'm doing. You have to write down the name of the place where you are sitting right now. जहाँ जहाँ इस वक्त आप लोग बैठे हुए हैं उस जगह का नाम लिख दीजिए जी. Come on, hurry up. Just write down the name of the place where you are sitting now. If you are in the room, if you are in your TV lounge, if you are in your car, if you are in your kitchen, if you are in your bedroom, like anywhere you are, you just write down the name of the place in this circle where you are sitting right now, and write down in the comment after that. Come on, hurry up. Do it right now. Do it right now. Exactly. Good, Usama. Study room, kitchen, TV lounge, bedroom, hostel room, car, shopping mall, park, wherever you are sitting right now. Just write down the place name in this circle and then make yourself done in the comment. Come on, hurry up. I'm just waiting for the answer. Very good. Everybody has done that? I think everybody has done that. Now listen to me carefully what I am saying. Listen to me carefully what I am saying. Stop writing and listen to me what I am saying. Very good, Sanjay. I'm looking at you to the very first time on my screen, Sanjay. Stay active, Sanjay. So now stop writing, please. Stop writing and listen to me. Focus कीजिएगा. मैं इस एक्टिविटी को समझाने लगी हूँ. याद रखिएगा ये एक एक्टिविटी के साथ साथ एक कंपटीशन भी है आप तमाम लोगों का आपस में. तो इस वक्त सब लोग जरा गौर से सुनेंगे मैं क्या कह रही हूँ. अब अभी पेन अपने सब लोग रख दें साइड पे और गौर से मेरी बात सुने. बाद में देख के इसको प्ले करने के लिए टाइम मैं आपको दूंगी. You have to draw the lines like this. आपने सर्कल के इर्द गिर्द इस तरह से कुछ लाइंस लगानी है. ठीक है, पूरे इर्द गिर्द लगा सकते हैं जैसे कि सनबीम होती है, सूरज की शॉएं जिसे हम कहते हैं. आपने इस तरह से इसके इर्द गिर्द जो है वो लाइंस लगानी है. और यहाँ पर इस वक्त आपको अपनी आंखों से जो कुछ नजर आ रहा है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन सी इन द सराउंडिंग, जस्ट लुक एट योर सराउंडिंग. अपने इर्द गिर्द देखें, हर चीज को देखें आपके इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है और हर चीज का नाम लिखते जाएं. फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने इस वक्त यहाँ पेन पड़ा हुआ है, मेरे सामने इस वक्त यहाँ पर बुक्स पड़ी हैं, मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड है, मेरे सामने जो है वो मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है यहाँ पे, मेरे सामने यहाँ पर जो है वो मोबाइल पड़ा हुआ है. लाइक ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन सी, हर चीज. Listen to me carefully once again. Write down the name of each and everything but in English. याद रखिएगा उस चीज का नाम आपने अंग्रेजी में लिखना है. एक्टिविटी अभी लिखना कोई नहीं शुरू करेगा. पहले मुझे बताएं क्या ये क्लियर हो गया, करना क्या है. मुझे क्लियर लिखने के कमेंट में अगर आपको एक्टिविटी समझ आ गई है तो मैं इसका प्रॉपर टाइमर लगा के आपको टाइम दूंगी, मगर अभी लिखना कोई शुरू नहीं करेगा. सब पहले क्लियर लिखना है कमेंट में ताकि मुझे अंदाजा हो जाए मेरी बात सबको क्लियर हो गई है. वेरी गुड. अब जरा मेरी बात सब लोग गौर से सुनेंगे. आप लोगों का बैच है जी, आप लोगों का बैच है जी, बैच नंबर 43. आई एम डन विद दिस एक्टिविटी फ्रॉम द प्रीवियस 42 बैचेस. ये हर बैच के साथ ही एक्टिविटी प्ले की गई है और इस एक्टिविटी का जो रिकॉर्ड है वो विद इन अ 4 मिनट्स 80 वर्ड्स का है. 80 वर्ड्स का रिकॉर्ड है विद इन अ 4 मिनट्स. हर बैच को 4 मिनट दिए जाते हैं ये एक्टिविटी प्ले करने के लिए. और आपसे बैकएंड के जो 42 बैचेस गुजर चुके हैं, ये उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने 4 मिनट के अंदर अंदर 80 लफ्ज ढूंढे थे. लेट्स सी कि आप लोग इस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं. ये रिकॉर्ड ऐसे ही मेंटेन रहेगा. सब लोग इस वक्त अपने जूम की चैटिंग से बैक पे चले जाएंगे, अपना नोटपैड ओपन कर लें, अपने अपने वो जो नोटबुक्स आप लोग यूज कर रहे थे वापस उठा लें. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. इट्स 9:44. मैं अपना माइक भी म्यूट कर रही हूँ. आप तमाम लोग मुझे प्रॉपर जिसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए यहाँ पर जूम पे इस वक्त. और सब लोग यहाँ से बैक पे चले जाएंगे. जब तक मैं खुद स्टॉप राइटिंग नहीं कहूंगी कोई भी वापस नहीं आएगा. Go back and start writing the words. 4 मिनट है जी आपके पास. It's a 9:45 right now. I'll catch you back at 9:49. Carry on and good luck. Stop writing.
Stop writing and write down done in the comment right now. Yes, please stop writing and count down the word and then write down the words details कि कितने words इस वक्त हैं आपके पास. मुझे सिर्फ counting बताएंगे उनकी. Count down the words, please. Okay, जी 37, 74, Isha. Very good, Isha. Very good. Munib 47, 40, 42, 32, 36, 46, 48, 48, 36, 37. Okay, 32, 32. कुछ इंग्लिश नहीं आती थी मैम. Very good, Hamzala. 45, 69. Very good, Afia. 53, Sana Yusuf. Very good. 53. यार ये नाम लिख लो प्लीज. IIX4000J IJAM6 में क्या कुछ पढ़ूं इसमें से 53 अपना नाम लिखें. अच्छा जी. अरसलान राव 48. वेरी गुड अरसलान. मरियम 48. वेरी गुड. 49 थे अच्छा अरसलान के. वाओ वेरी सुपर्ब जी. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. 29 बट कुछ चीजों के नाम नहीं आ रहे थे. वेरी गुड सैम. बहुत अच्छी बात. महनूर नसर 63. वेरी गुड जी. शेर मोहम्मद सुपर्ब. मोहम्मद सलीम 44, 50. वैसे अभी आप लोग जितनी चाहे लंबी लंबी बढ़कियां मार लें. मैं यकीन करें टाइम की अगर लिमिटाइजेशन ना होती तो मैं हमेशा की तरह आप में से किसी एक बंदे का माइक करके, जो टॉपर था अभी तक, ईशा मेरे ख्याल से टॉप पे जा रही थी 72 वर्ड्स के साथ, तो मैं उनकी जरूर सुनती. अच्छा मोहम्मद अहमद, ये जो आपने वीक लिखा है ना, ये हफ्ते वाला वीक है. वो वाला वीक WEAK होता है. पहले तो ये प्लीज ठीक कर लें. ये वाला वीक हफ्ते वाला वीक है. आपकी इंग्लिश वीक जरूर है मगर हफ्ता नहीं है आपकी अंग्रेजी में. तो इसलिए जनाब उसको वीक कर लें, कमजोर कर लें, हफ्ता ना बनाएं अंग्रेजी का. अच्छा जनाब, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पहले मैं इस प्रोसेस को डिफाइन कर दूं आप लोगों को, उसके बाद हम आगे चलते हैं. लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा जोक आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ. वेरी गुड अहमद. हमेशा ये एक्टिविटी करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार चलो हम ना बड़े ज्यादा ज्यादा लफ्ज बताते हैं, मैडम को कौन सा पता लगेगा, एक डिवाइस के बैक पे तो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, तो किसी को क्या पता लगना है. इसलिए जितने वर्ड्स आते हैं सुनाएं. मुझे यकीन करें रिसेंटली एक बैच में ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मिस आपको पता है, हमने उसने जब जैसे जैसे इस वक्त आप लोगों से मैंने पूछा भाई लिखो सब अपने अपने किसके, उसने लिखे जी 150. आप यकीन करें मैंने कहा भाई ये तो बंदा ही बंदा नहीं है. 150 लफ्ज, वो भी सिर्फ 4 मिनट के अंदर. ऐसे कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल काम है. खैर मैं हमेशा ये एक्टिविटी करने के बाद उस टॉपर का माइक ऑन करवा के जो है उससे सुनती हूँ कि बताओ जरा कितने वर्ड तुमने लिखे हैं. बाकी सबको काउंटिंग पे लगाती हूँ. मगर मसला ये है कि अभी हमारे पास टाइम है कम, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मुझे इसको डिफाइन करना है. लेकिन हुआ क्या, मैं वो स्टोरी आपको जरूर सुनाना चाहती हूँ. जरा सुनिएगा उस दिन हुआ क्या. तो मैंने उस स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा बच्चे चलो माइक ओपन करो और मुझे सुनाओ सारे ये जो 150 वर्ड है. खैर हम लेक्चर लंबा कर लेंगे मगर आपके वर्ड जरूर सुनूंगी मैं. मैंने बाकी सबको कहा इसके सुनो भाई वर्ड सुनो. जब उसने सुनाना शुरू किए तो आपको पता है उसने मुझे कैसे सुनाना शुरू किया. उसने अगर लिखा था ना टेबल, तो उसने जो गिना था तो टेबल को अलग अलग गिना था. यानी कि TABLEE कितने वर्ड हो गए जी? TABLE यानी कि उसने ये 5 लफ्ज लिखे हैं. उसके बाद अगर उसने पिक्चर लिखी है तो फिर PICT. मैं मुझे इतनी हंसी आई उस दिन. मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा था कि अपनी पूरी एबीसी गिनो बैठ के भाई. और हैरत की बात है कि उस बंदे ने पूरी एबीसी गिनी बैठ के कि मिस मैंने 150 वर्ड लिखे हैं. देन आई वाज लाइक बहुत जबरदस्त बेटा, वाकई आपके बनते हैं, आपके 150 वर्ड बनते हैं. चलो शाबाश, वापस माइक म्यूट कर दो. सो दिस वाज द ओनली थिंग कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जज्बाती होकर इस तरह भी काउंटिंग कर लेते हैं. मेरा बेसिक पर्पस आपके अल्फाबेट्स गिनने नहीं होता, एक्चुअली में वर्ड्स काउंट डाउन करने होते हैं. अच्छा बेसिक पर्पस क्या होता है जिस एक्टिविटी का आप आते हैं? इस एक्टिविटी के बाद
इस एक्टिविटी को हम कहते हैं माइंड मैपिंग, इसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपने दिमाग का खाका बनाना। जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें ना मिस अभी ढूंढते हुए बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनकी अंग्रेजी हमें नहीं आती थी, ऐसा ही है। ये प्रॉब्लम, अगर तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं और एक नॉर्मल स्पीकर हैं और एक नॉर्मल लर्नर भी हैं, तो ये मसला हर एक शख्स के साथ आया होगा इस वक्त, कि बहुत सारी चीजें आपके इर्द गिर्द ऐसी आई होंगी जिनकी अंग्रेजी आपको पता ही नहीं होगी शायद। यार इसको समझें, आपके साथ भी ये मसला पेश आया होगा। तो जनाब, इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी के लफ्जों को रट्टा मारने के बजाय पहले ये नॉर्मल मसले ना हल कर लें। ये पहले नॉर्मल मसले ना हल कर लें। हमें तो छोटे छोटे, हमें अपने इर्द गिर्द की चीजों से वाकिफ नहीं है हम तो अभी तक। हमें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें मौजूद हैं अभी कि जिसके जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। फिर हम क्यों भाग रहे हैं कि हम 2000 और 1 लाख और 3 लाख और 50 लाख और पता नहीं कितने कितने लफ्ज पढ़ लें। किताबें ले आओ भाई, ले आओ डिक्शनरीज, हम पढ़ेंगे। तो मसला ये है कि जो आता है पहले वो तो कर लो। जो पहले इर्द गिर्द मौजूद है, कभी वो तो सोचो कि मैंने इर्द गिर्द तो देखा ही नहीं अपने, तो मुझे आता ही नहीं। इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, इसे कहते हैं अपने दिमाग का खाका बनाना, इसे कहते हैं लैंग्वेज को इस पैनल पे लर्न करना, कि जहां पर आप अपने मिस्टेक से लर्न करें। आपके सामने इस वक्त बहुत सारी चीजें आई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके कमरे में जो कुंडी लगी हुई होगी, कुंडी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मुझे जल्दी से बताएं। 5 मिनट है हमारे पास सिर्फ, क्योंकि मुझे जल्दी से फाइंड अप करना है। क्या कहते हैं कुंडी को? अगर नहीं पता मुझे नो लिख देंगे, जल्दी से मैं बता दूंगी। लॉक ताले को कहते हैं भाई। अगर कुंडी को लॉक कहते हैं तो फिर ताले को क्या कहते हैं? अगर नहीं पता तो नो लिख देंगे। कोई गूगल पे ना जाए, टाइम वेस्ट ना करें, 5 मिनट बचे हैं, मुझे फटाफट लेक्चर को वाइंड अप करना है। जल्दी से नो लिख दें ताकि मैं बता दूं। ठीक है जी। अंग्रेजी में कुंडी को हम कहते हैं बोल्ट, BOLT। बोल्ट कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। बोल्ट नट को भी कहते हैं, जो नट होता है ना उसको भी हम बोल्ट कहते हैं। मगर ये जो कुंडी होती है, कुंडी को भी हम अंग्रेजी में बोल्ट कहते हैं, जिसे हम चटखनी भी कहते हैं। एग्जैक्टली, बोल्ट मुनीर, बिल्कुल ठीक लिखा अब्दुल मजीद आपने भी। इसे हम कहते हैं बोल्ट। अब मुझे ये बताइए, जो हमारा जैसे हमारी वार्डरोब होती है, किचन की शेल्फ होती है, हमारे कमरे का दरवाजा होता है, उसके बाहर एक लट्टू टाइप ना हाथ में, जिसे हम अपनी मुट्ठी में ग्रैब करके उसको खोल के फिर अंदर जाते हैं। किचन में एक हैंडल सा लगा हुआ होता है शेल्फ पे, उसको हाथ में ग्रैब करते हैं उस हैंडल को, फिर उसको खोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? हैंडल तो हर तरह का हैंडल होता है ना, जैसे कि हर चीज का कोई एक स्पेसिफिक नाम होता है भाई। वो जो, अच्छा चलो उसे हैंडल कहते हैं, वो जो वो गोल सा लट्टू सा बना हुआ होता है, जिसको आप हाथ में जो है वो पकड़ते हैं गोल सा, और उसके बाद उसे घुमाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, फिर आप कमरे में अंदर जाते हैं। कमरे के दरवाजे के बाहर लगा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं जी नॉब। KNOB, KNOB, नॉब। इन तमाम हैंडल्स को जिसके थ्रू हम दरवाजों को खोलते हैं, इसे हम कहते हैं नॉब। KNOB, नॉब। ठीक है जी। अब इसी तरह से आप अभी भी सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करें ना, आप अपने इर्द गिर्द की चीजों का, आप यकीन करें। अभी आप देखें, अब मसला, अब इससे फायदा क्या होगा आपकी जिंदगी में? कभी भी अब कुंडी का नाम आएगा ना, आपके जहन में मेरी ये बात जरूर आएगी, इसने हमारे से ना पूरे कमरे का एनालिसिस करवाया था और देखो सब कुछ निकल आया। एक एक चीज का नाम, दरी पड़ी होगी, दरी का नाम क्या होता है? अच्छा ओहो, वो धागा लटक रहा है, ओहो इसको क्या, अच्छा मकड़ी का जाला लगा हुआ है, मकड़ी के जाले को अंग्रेजी में क्या कहते होंगे? अच्छा ये चेयर, चरपाई पड़ी है, चरपाई की अंग्रेजी क्या होगी? मतलब वो चीजें खुद ब खुद आपके जहन में आएंगी। खुद आपका दिमाग खुद ब खुद अपनी माइंड मैपिंग, अपने आप खुद खाका बनाना शुरू करेगा अंग्रेजी का। अंग्रेजी खुद अपनी प्लेस बनाएगी आपके दिमाग में। उसको डाले मत, उसकी जगह बनाए, उसको जबरदस्ती ना घुसाएं। ये इसे कहते हैं माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि एक इंटरनेशनली अप्रूव्ड वे है अपनी लैंग्वेज। ओके जी, आई होप सो कि सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी वापस। देयर वाज अ क्वाइट इंटरनेट कनेक्शन इशू, और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। इफ यू गाइस कैन लिसन मी आउट, सो प्लीज राइट डाउन यस इन द कमेंट। सबको आवाज आ रही है?
मुझे जल्दी से यस कह देंगे ताकि मैं ओके। अच्छा, इस वक्त आप लोगों ने करना ये है कि सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने रूम से रिलेटेड वोकैबुलरी ही ढूंढनी है। एक रूम से रिलेटेड और एक बाथरूम से रिलेटेड। जरा जाइए, सुकून से जाके अपने बाथरूम का विजिट करें। वहां पे देखें सब चीजें उर्दू में क्या कुछ मौजूद है। लोटे की अंग्रेजी क्या है, टूटी की अंग्रेजी क्या है, बेसन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हर चीज की अंग्रेजी ढूंढें। कम से कम 50 वर्ड आपके पास अंग्रेजी के रूम से रिलेटेड होने चाहिए, हर चीज का नाम आपको आता हो। इसी तरह से बाथरूम से रिलेटेड वोकैबुलरी के कम से कम 50 वर्ड्स आपके पास हो। आप इसी तरह से अपना ये एक प्रॉपरली एक सर्कल बनाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, बीच में बाथरूम लिखेंगे, बीच में रूम लिखेंगे, इर्द गिर्द लाइन्स लगाएंगे, उससे रिलेटेड सारी वोकैबुलरी को फाइंड आउट करेंगे। और लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल पेज पे जो है अपनी ये वोकैबुलरी से रिलेटेड जो है वो आई डोंट हैव लोटा इन माय बाथरूम, क्या बात है, ये एडवांस बंदे हैं, इनके बाथरूम में लोटा ही नहीं है। वेल फिर भी लोटा इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो आपको इसकी अंग्रेजी आनी चाहिए। सो यू मस्ट सर्च इट आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गूगल से सर्च कर लीजिएगा जी, कोई इशू नहीं है, मगर याद खुद रखना है। और ये अपनी असाइनमेंट जो है वो आप अपने ग्रुप में जो है वो सबमिट कराएंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एंड अल्लाह की अमान।